Assalamualaikum everyone, how are you? Hope you're all doing well. In the last video we discussed how to use the mini tab, but in today's video you will learn some more changes that what we have to do if our ANOVA, that means p value, are insignificant or non-significant. So you have to, I will open that application back. Okay, so here we go. एज़ आई अप्लाइड अनोवा, और जिसमें हमारे पास रिज़ल्ट आया था जी, जो दो वैल्यूज़ थी वो नॉन सिग्निफिकेंट थी. अब नॉन सिग्निफिकेंट कैसे थी? ऑन द बेसिस ऑफ दिस, एज यू सी इन द वीडियो, दिस इज़ 0.00 एंड दिस इज़ 0.978, जबकि ज़ीरो के बाद जो वैल्यू होती है वो 0.005 से अगर ऊपर वैल्यू है तो वो भी नॉन सिग्निफिकेंट है. 0.0 के बाद 7 है वो भी नॉन सिग्निफिकेंट में आएगी. 0.010, 0.0 के बाद बेसिकली अगर कोई नंबर है तो दैट वैल्यू कंसीडर एज नॉन सिग्निफिकेंट. 0 के बाद 2 सिफर हैं या 3 सिफर हैं, दैट वुड बी सिग्निफिकेंट, दैट वुड बी डेफिनेटली मॉडरेटली सिग्निफिकेंट. और 3 ज़ीरोज़ हैं तो हाईली सिग्निफिकेंट. अब पहले एक चीज़ देख लेते हैं कि इसी पे आपने एक टेस्ट अप्लाई करना होता है जिसको कहते हैं टुकीज़ टेस्ट. ठीक है, अब वो कैसे अप्लाई करना है कि यू हैव टू चूज इन ऑल दीज वैल्यूज़ फ्रॉम हेयर, अगेन शिफ्ट एंड लेफ्ट बटन और राइट बटन, आई एम सॉरी, एंड you choose, you select all the numbers, all the values, and then you have to go upward again. You have to go to the stat. यहाँ पर आपको stat का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा. stat पे जाना है आपने सिंपली. इट्स वेरी सिंपल, वेरी वेरी इजी. stat पे जाके आपने ANOVA पे गए एंड रिपीट जनरल लीनियर मॉडल. यहाँ पर आ रहा है कंपेरिजन. यू हैव टू सिलेक्ट ऑन द कंपेरिजन. आप यहाँ पर आपसे ये पूछ रहा है पेयर वाइज. इट्स अप टू यू कि आप पेयर वाइज करना चाह रहे हैं या सिंगल करना चाह रहे हैं, कंट्रोल के साथ करना चाह रहे हैं, बट वी विल गो विद द पेयर वाइज. देन यू हैव टू सिलेक्ट, डबल क्लिक ऑन दिस. व्हेन यू डबल क्लिक ऑन इट और राइट क्लिक ऑन इट, डबल क्लिक बेसिकली आप जब डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो यू विल सी दैट यहाँ पर सी लिखा हो रहा है, विच मीन्स कंपेयर लेवल फॉर दिस आइटम. यानी कि ये जो आपके पास ANOVA लगा है, आपने वैरायटी और ट्रीटमेंट इन दोनों का कंपैरिजन करना है. इन दोनों का कंपैरिजन करने के लिए सिंपल से ये टेस्ट है और इस पर आप ओके कर देंगे. अब ये जो भी आपके पास रिजल्ट आएगा ये आपका बेसिकली, इसमें आपने लेनी है मीन वैल्यूज़. ये आपका दिखा ऊपर आ रहा है टुकीज पेयर वाइज कंपेरिजन रिस्पॉन्स ऑफ सीड वेट टर्म. हमने इस पे जो पैरामीटर अप्लाई किया था ये बेसिकली यील्ड एट्रीब्यूट्स हैं, उनमें से एक पैरामीटर है सीड पैरामीटर या सीड यील्ड है, उसके हमने अप्लाई किया है टुकीज़ टेस्ट. ओके, अब ये टुकीज़ टेस्ट हो गया. अब हम बात करते हैं अपने प्रीवियस चीज़ के बारे में कि जिसमें अगर आपके पास वैल्यूज़ जो हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट आ रही हैं तो ये थोड़ा एफर्ट वाला काम होगा. आपने क्या करना है, आपने इन्हीं वैल्यूज़ को, ये जो सीड वेट वाली वैल्यूज़ हैं, इसमें वेराइटी 1 और वेराइटी 2 में से, जैसे ये वेराइटी 1 है, इसकी वैल्यूज़ कुछ जो हैं अगर ज़्यादा आ रहा है तो मिनिमम कर दें. आप अपनी वैल्यूज़ को कम करते जाएंगे तो या ज़्यादा करके देखेंगे. अब ये जो है थोड़ा टाइम टेकन है, इट्स टाइम कंज्यूमिंग, आपको टाइम लगेगा. इस चीज़ पे थोड़ा सा सर खपाना पड़ेगा आप लोगों को. आपको वैल्यूज़ कम या ज़्यादा करके, ओके, यू डोंट हैव टू चेंज replicas, you just have to modify your seed weight values. तो आपको थोड़ा बहुत करना पड़ेगा एंड एज वी आर डूइंग इट. और ध्यान रखना है आपने वैरायटी अंदाज़े से नहीं कर देना. वैरायटी 1 में से और वैरायटी 2 में से कुछ वैल्यूज़ को, सम वैल्यूज़ को आपने इंटरचेंज करना है, रिप्लेस कर देना है किसी और नंबर से, कम नंबर से या ज़्यादा नंबर से. अगर कम से आ रहा है तो फिर भी, अगर ज़्यादा से आ रहा है, एंड देन यू अगेन हैव टू अप्लाई विद द सेम वे. आप ANOVA अप्लाई करेंगे, सेम वैरायटी से लेके अपनी वैल्यूज़ जो है वो चूज़ करेंगे. इट्स अप टू यू. टॉप टू बॉटम सेलेक्ट करना है तो टॉप टू बॉटम, फोकस पता नहीं क्यों नहीं हो रहा. ओके, ये वैरायटी से आप सिलेक्ट करेंगे, वैरायटी से सीड वेट तक, एंड यू गो अहेड टिल द एंड. डोंट मेक अ जोक ऑफ माई इंग्लिश, आई एम सॉरी, it's quite hilly.
and then when you select that, go to the upper top. On the top you have to select on the stat, then you have to go to the ANOVA, and then you have to go general linear model, again fit general linear model. It asks for you to the response. If you want to select it back, you can remove it, backspace it, double click on the seed weight factors, you want to remove it. If you want it, you can do it. If you don't, you don't. No force. आपने दोनों को सिलेक्ट कर लिया, देन यू हैव टू गो टू द मॉडल. सेम चीज़ें हैं, देखिए ये ऑलरेडी चूज़ हुआ है, इसको आपने रिमूव करना है तो रिमूव करके, अगर आपको थोड़ा सा you are quite confused like me, then you have to go back, go add हो गया, and then simply you have to apply it okay and okay. Yes, there is another thing to learn. अब आपने दोबारा से ANOVA अप्लाई किया, तो जब आपने यहाँ से नीचे से जाना है ऊपर ऊपर करते जाएंगे तो ये वो ANOVA होगा जो आपने दोबारा अप्लाई किया होगा. तो अब आपने इसको देखा, और जब आप ऊपर जाएंगे और ये देखें आप, ये मेरी ये वाली वैल्यू ऑलरेडी 0.922 हुई थी, ये 0.9 में समथिंग थी, अब 648, यानी कि मज़ीद आई हैव टू चेंज इट. तो दैट्स वाई आई एम सेइंग कि आपको थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी पड़ेगी. ठीक है, ये सोर्स ऑफ वेरिएंस है, ये DF स्टैंड्स फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड ऑल दैट हैविंग सम प्रोनाउंसिएशन, सम एब्रिविएशन, सॉरी. सो इस पर अब आपका ऊपर वाला फिर नहीं सिलेक्ट होगा. अब आप वो वाला ANOVA अब वो ऊपर वाला नहीं चूज़ कर सकते आप. क्यों? क्योंकि अब आप नीचे वाला ही चूज़ करेंगे, क्योंकि अब आपकी वैल्यूज़ ये हैं. ठीक है, इट्स अप टू यू कि अब आप वो वाला अगर चूज़ करना चाहते हैं तो आप वो फिर वो नहीं कर सकते हैं. इसकी वजह यह है कि अब आपने वैल्यूज़ चेंज कर ली. अगर वो आपके पास वैल्यूज़ सेव हैं कहीं पे भी, एक्सेल में या जहाँ पे भी आपने सेव किए हुए हैं, तो फिर तो ठीक है, फिर आप वो वाला ANOVA लगा लें. लेकिन अब अगर आपने वैल्यूज़ चेंज किए हैं और दोबारा से ANOVA अप्लाई किया है, तो आपको ये वैल्यूज़ जो हैं यूज़ करनी पड़ेंगी, और इन्हीं वैल्यूज़ के ऊपर फिर आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा. Thank you so much for watching. We will meet in the next video.